तो चलो आज समझते हैं नोटिस ऑफ मोशन का पूरा प्रोसीजर। नोटिस ऑफ मोशन सिटी सिविल में कैसे फाइल करना है। हाई कोर्ट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। सबसे पहले समझते हैं सिटी सिविल में कैसे नोटिस ऑफ मोशन फाइल करना है, उसका पूरा प्रोसीजर आज समझने वाले हैं। इसके साथ में सैंपल ड्राफ्ट जो होगा उसके थ्रू हम समझेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीजर बताऊंगी। तो चलते हैं सबसे पहले ड्राफ्ट की तरफ। ड्राफ्ट में सबसे पहले आएगा पूरा कंप्लीट टाइटल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन दी बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट एट बॉम्बे डिंडोशी ब्रांच। मेरा जो फाइल किया है मैंने डिंडोशी ब्रांच में किया है। नीचे आएगा नोटिस ऑफ मोशन नंबर डैश ऑफ 2024। ये आपको डैश ही रखना है। ये हो जाएगा हमारा नोटिस ऑफ मोशन का नंबर, यानी कि जो बाद में हमें मिलने वाला है। इन सूट नंबर डैश ऑफ डैश, जो भी सूट है आपका, जो सूट के अंदर आप नोटिस ऑफ मोशन फाइल कर रहे हो, वो सूट का नंबर आएगा और उसका ईयर आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सूट नंबर है 123 ऑफ 2016। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 2019 ले लेते हैं। ये XYZ यहाँ पे आएगा प्लेंटिफ का नाम, प्लेंटिफ की एज यहाँ पर आएगी। इसके बाद आएगा यहाँ पर एडल्ट इनहेबिटेंट, ये तो एज इट इज होगा। उसके बाद आएगा उसका ऑक्यूपेशन। इसके आगे आप यहाँ लिख दोगे प्लेंटिफ्स। एक्चुअली मेरे पास प्लेंटिफ्स ज्यादा थे और डिफेंडेंट ज्यादा थे, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ये ऊपर हो गया प्लेंटिफ, नीचे हो गया डिफेंडेंट। इतना तो बेसिक नॉलेज हम सबको ही होता है। इसके बाद आएगा टेक नोटिस दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट विल बी मूव्ड बिफोर दिस ऑनरेबल जज। जज का नाम यहाँ पर आप डाल दोगे, यहाँ पे जो खाली जगह है। इसके बाद आएगा प्रिसाइडिंग ओवर इन कोर्ट रूम नंबर। यहाँ पे कोर्ट रूम नंबर आप लिख दोगे और यहाँ पर आप लिखोगे जो डेट है। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 दिन बाद फाइल करना है, यानी कि आपके रोजनामा में 10 दिन बाद की डेट लिखी हुई है, तो आप क्या करोगे, उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर दोगे और जो भी टाइमिंग होता है आपका वो टाइमिंग यहाँ पर डाल दोगे। नीचे आता है द एफिडेविट इन सपोर्ट बी ट्रीटेड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस नोटिस ऑफ मोशन। तो ये नोटिस ऑफ मोशन मैंने क्यों फाइल किया था, क्योंकि मुझे एक जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर को मुझे सेट असाइड करवाना था। तो यहाँ पे मेरा जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या है कि पेंडिंग द हियरिंग ऑफ नोटिस ऑफ मोशन दिस ऑनरेबल कोर्ट बी प्लीज टू सेट असाइड द ऑर्डर डेटेड जो भी ऑर्डर का डेट होगा वो यहाँ पे हम डाल देंगे। देयर बाय पासिंग द ऑर्डर ऑफ नो क्रॉस द सेड ऑर्डर डिजर्व्स टू बी सेट असाइड। इसके बाद अगर आपको कोई पॉइंट डालना है या फिर आपका कोई और सिचुएशन हो सकता है तो उस हिसाब से आपकी लैंग्वेज यहाँ पर चेंज होगी। नीचे यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ दिस नोटिस ऑफ मोशन एंड सी है एनी अदर रिलीफ। ये आप एक बार फॉर्मेट देख लो। यहाँ पे एडवोकेट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा पूरा। इसके बाद यहाँ पे आपका आएगा प्लेंटिफ्स के नाम। हम डिफेंडेंट के लिए एडवोकेट थे, तो अगर आप जिस भी पार्टी के लिए आप है उस हिसाब से आप कंस्टिट्यूट करके ये जो ड्राफ्ट है वो रेडी कर सकते हैं। नीचे आएगा NB, प्लीज नोट दैट एफिडेविट ऑफ द डिफेंडेंट्स अबव नेम्ड सोlemnly affirm ऑन डैश विल बी यूज इन सपोर्ट ऑफ दिस नोटिस ऑफ मोशन। ये एज इट इज लैंग्वेज आएगी। उसके बाद आएगा डॉकेट। डॉकेट में भी आपको वैसे ही लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉकेट। लास्ट में हो जाएगा ये एडवोकेट के नाम और एडवोकेट के जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आता है एफिडेविट इन सपोर्ट। एफिडेविट इन सपोर्ट हम लगाएंगे नोटिस ऑफ मोशन के साथ में। एफिडेविट इन सपोर्ट में ये जो लैंग्वेज है ये एज इट इज आएगी। इसके बाद अगर आप कोई ऑर्डर, जैसे मेरे केस में ऑर्डर का एग्जिबिट है तो मैं ऑर्डर को एज एन एग्जिबिट अटैच कर रही हूँ। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, आपका सिचुएशन डिपेंड कर सकता है, तो आप उस हिसाब से इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। इसके बाद में जो भी है ये सेम लैंग्वेज होगा, अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मेट। इसके बाद में आएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद में डॉकेट। डॉकेट किसका, एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ नोटिस ऑफ मोशन का डॉकेट आ गया। आप समझते हैं इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होगा, आपको सबसे पहले आपका जो ड्राफ्ट है, नोटिस ऑफ मोशन का ड्राफ्ट है, उसको रेडी रखना है। और एक और बात है कि अगर आपका नोटिस ऑफ मोशन फाइल करने में डिले होता है तो आपको सेम फॉर्मेट में एक डिले का भी नोटिस ऑफ मोशन बनाना होगा। उसका टाइटल होगा नोटिस ऑफ मोशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। आप ऐसे करके एक और रेडी कर सकते हो। तो वो दोनों आप साथ में, उसका ओरिजिनल कॉपी, साथ में आप सिग्नेचर्स वगैरह हो गए तो उसका जेरोक्स कॉपी आप रेडी करके कोर्ट में लेके जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप उसको
नोटराइज भी करवा सकते हो या फिर कोर्ट में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे आप उसको अफर्म करवा के ले सकते हो। अगर आपने नोटरी करवाया है तो भी चलेगा और अफर्म करवाया है तो भी चलेगा। तो यहाँ तक हो गया प्रोसीजर। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसको सबमिट करोगे कोर्ट में। जब जिस दिन आपका हियरिंग है उस दिन आप कोर्ट में उसको सबमिट करोगे। इसके बाद क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, वो नोटिस ऑफ मोशन पे सिग्नेचर, यानी कि जो जज होंगे, जज क्या करेंगे, वो नोटिस ऑफ मोशन के जो ओरिजिनल कॉपी है उस पर सिग्नेचर करके वो आपको रिटर्न करके दे देंगे। तो वो रिटर्न लेकर आपको जाना है डिपार्टमेंट, जो कोर्ट का कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां जाना है और वहां पे वो नोटिस ऑफ मोशन को आपको उन्हें दे देना है। किस लिए देंगे, ताकि वो लोग उस नोटिस ऑफ मोशन पे जो नंबर है उसको लॉन्च कर सके। अब ऐसा पॉसिबल है कि वो सेम डे आपको वो नंबर लॉन्च करके दे सकते हैं या आपको कुछ दिन के बाद बुलाएंगे। तो आप थोड़े दिन के बाद अगर जब उन्होंने आपको बुलाया है तो उसके बाद आप वहां पे जाएंगे और वो नोटिस ऑफ मोशन को क्या करेंगे, आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के टाइम पे आपको उसका नंबर देखना है। अगर नंबर लॉन्च हो गया है तो आप उसको कलेक्ट करके लेकर आएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको है ना उसके बाद रोजनामा चेक करना है। रोजनामा यानी कि जिस दिन आपने नोटिस ऑफ मोशन फाइल किया था उस दिन कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है। अगर कोर्ट ने बोला है कि आपको ये जो नोटिस ऑफ मोशन है इसको सर्व करना है टू दी अदर पार्टी, वहां पे प्रोसीजर लिखा होगा, बेलिफ के थ्रू करना है या फिर आपको अदर कोई वे है। तो अगर बेलिफ के थ्रू है तो आपको क्या करना है, उसको सर्व करना है। सर्व कैसे करोगे आप, सर्व करने का भी प्रोसीजर है। अगर आपके पास में एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिफेंडेंट के लिए एडवोकेट है तो हमारे पास में एक ही डिफेंडेंट है, लेकिन सिचुएशन डिफर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लो यहाँ पे 3 या 4 डिफेंडेंट्स हैं, तो 3 या 4 कॉपीज लेकर मैं जाऊंगी डिपार्टमेंट में और वहां पर जाने के बाद में जो भी प्रोसीजर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब मैंने फाइल किया था तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर कवरिंग लेटर लगा था जो कि जेरोक्स वाले के यहाँ से मिल जाता है इजीली। तो वो कवरिंग लेटर आपको लगाना है। उसके बाद में जो रोजनामा यानी कि जो उसका प्रिंट आप लगा सकते हो एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो लगाकर विद द ओरिजिनल कॉपी आपको दे देना है। किसको, डिपार्टमेंट में। कहाँ पे, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये जो बेलीफ है, बेलीफ के थ्रू आपको सर्व करना है ना। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको सर्व कर दोगे। उसके बाद अगर जो है वो सर्विस जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, आपका नोटिस ऑफ मोशन के ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा। और आर्ग्यूमेंट के बाद में अगर नोटिस ऑफ मोशन कोर्ट अलाउ करती है या डिसअलाउ करती है वो डिपेंड करता है आर्ग्यूमेंट और कोर्ट के डिसीजन पे। आई होप यहाँ तक कि आपको प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है या अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ऐसे ही बाकी प्रोसीजर्स भी जानना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम बाकी जो भी प्रोसीजर्स है, बाकी जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बना सके।